हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी भावी डॉक्टर्स? आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी से नीट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे और एमबीबीएस कॉलेज में जाने के लिए अपनी एक सीट को पक्का करना है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्री क्लासेस लेके आने वाले हैं इसी चैनल पर। और एक फॉर्म की खुशखबरी भी आपसे प्यारे बच्चों को मैं सुना देता हूं, तो एक बार बड़े ध्यान से देखना। ये न्यूज आज के न्यूज़पेपर कटिंग कई जगह ये पहले भी आ चुकी थी और मैंने पहले बनाया था कि फॉर्म को लेकर मैं सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी के पहले सप्ताह में आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो पूरी नई जो न्यूज है उसको हम कवर करते हैं। और नीट का लास्ट हमारा ऑफलाइन फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से। तो जो बच्चा आना चाहे तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आ सकता है। फिर उसके बाद उसमें एडमिशन नहीं होगा क्योंकि फिर हम क्रैश कोर्स ही लाएंगे, बाकी ऐप से आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन कोर्सेज से। पहले सीधे आते हैं पूरी कंप्लीट न्यूज पर। जैसे कि अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर और प्रीवियस ईयर्स पेपर पैटर्न के आधार पर क्या स्टेटस रहने वाला है, कब क्या होगा, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, सारी जानकारी एक सिंगल वीडियो में आपको मिलेगी। भाई इस न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन आपका जनवरी में देखने को मिलेगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे आपके। और एग्जाम डेट आप सभी को तो मई के अंदर भी अगर हम बात करें तो 3 मई को एग्जाम है, ये आप सभी को अच्छे से जानते होंगे। और पेपर पैटर्न अभी तक तो पहले जैसा ही रहेगा, चेंजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। कंडक्ट कौन करेगा? सबको पता है, एनटीए कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करने वाला है। और एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होने की पूरी संभावनाएं हैं। 2026 के फॉर्म मोड कैसे होंगे प्यारे बच्चे? ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और जो आज तक वेबसाइट शायद उस पर भरा जाएगा, हो सकता है कोई अपडेट आएगा तो आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चे। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी तक 12th पास पीसीबी वाले प्लस में जिसके पास एडिशनल सब्जेक्ट मैथ है। और मैं एक चीज, ये आज मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा अभी तक हमने ये चीजें थी, अब ये पीसीएम होने की संभावनाएं और बढ़ रही है। कारण मैं बताता हूँ क्यों, रीजन मैं आपको बताता हूँ। इस बार एनटीए ने 13 नए कोर्स ऐड किए, मैं उस पर लेके चलता हूँ। ये सारे के सारे नए कोर्सेज की लिस्ट होगी आपके सामने। ये 13 कुछ नए कोर्सेज ऐड किए हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, मेडिकल लैब साइंस, ओटी, रेडियोलॉजी। तो अब इन नीट का महत्व बढ़ गया। तो पीसीएम वाले बच्चे, प्यारे बच्चे, नीट का फॉर्म भरने के चांसेस पूरे पूरे होंगे क्योंकि पैरामेडिकल के फॉर्म वही बच्चा भर सकता था जिसके पास या तो पीसीएम या पीसीबी वाले थे। तो इस बार एनटीए शायद क्वालिफिकेशन में चेंज करेगा। इस वीडियो को हमारी टीम से भी कहूंगा शॉर्ट्स बनाकर हमारे बच्चों तक जरूर पहुंचाए ताकि पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए और रास्ता खुले, जिसमें सबसे मेन है पैरामेडिकल। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन में थोड़े चेंज होने की संभावनाएं आपके सामने हो सकती है। एज क्राइटेरिया 17 साल 31 दिसंबर 2026 तक। और मिनिमम एज, सॉरी, मैक्सिमम का कोई एज क्राइटेरिया नहीं, पहले जैसा रहेगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे आपको क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए 10वीं के मार्कशीट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वेरिफिकेशन। और स्टेप 2 है पर्सनल डिटेल, जिसमें फादर मदर का नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर टू कैटेगरी, ये सारी चीजें आपको चाहिए। तो जिसका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं बना है वो लेटेस्ट बनवा ली, ईडब्ल्यूएस का लेटेस्ट बनवा लेना। मैं इस चैनल पर आपको और भी अपडेट देता रहूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एकेडमिक डिटेल्स आपको बढ़नी है। 10वीं में क्या थे, ईयर कौन सा, कब रोल नंबर, 12वीं कब करी, पासिंग स्टेटस अपेयरिंग वाले हो या पास कर चुके हो, पीसीबी का या जो आगे अगर चेंजमेंट होगा तो पीसीएम का। एडिशनल बायो वाले तो ऑलरेडी है, एक चीज याद रखना, पीसीबी प्लस उसके साथ जैसे मैथ वाले बच्चों के पास जैसे पीसीएम के साथ साथ एडिशनल बायो है, वो तो नीट का फॉर्म भर सकता है। लेकिन ये डायरेक्ट पीसीएम वालों की भी संभावनाएं बढ़ाएंगे क्योंकि उनके पास एक पैरामेडिकल का ऑप्शन होता था मेडिकल लाइन में जाने का, वो खत्म करके गवर्नमेंट इसमें कर दिया। अब एग्जाम सिटी आपको, फिर ये सारी चीजें, जिले वगैरह, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपके होते हैं प्यारे बच्चे। अब फीस लगभग जनरल कैटेगरी 1700, ईडब्ल्यू ओबीसी 1600, एससी एसटी की 1000, फिजिकल हैंडिकैप्टेड की 1000। और ऑनलाइन पेमेंट होगा जो आपके इन चीजों से हो सकता है। अब फॉर्म में करेक्शन विंडो आती है 7 से 10 दिन के लिए, ये भी आप कर सकते हो। अब पेपर का मोड कैसा रहेगा? पेपर आपका आज तक ऑफलाइन होता है नीट का, तो ये भी ऑफलाइन ही कंडक्ट होगा। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन। पेपर आपका एनसीईआरटी बेस ही आएगा। इसलिए हम इस चैनल पर अभी फ्री हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस और एनसीईआरटी बेस सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्किंग नेगेटिव होगी नहीं होगी सर? नेगेटिव मार्किंग हो, प्लस पे 4, मतलब सही पे 4 मिलेंगे, गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, और ये कोर्सेज आपके ऐड हो रही है, ये मैंने बता ही दिया था। इस बार नए कुछ चेंजमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं।
और अगर हम लोग बात करें, एक चीज़, नीट में बीएससी नर्सिंग शामिल नहीं है, लेकिन नीट से रिलेटेड नर्सिंग कोर्सेज़ बड़े हैं, जैसे स्टेट राजस्थान, ये संभावना है। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज़ को भी, पॉसिबिलिटी को चेंज करेंगे, क्योंकि ये पहले की चीज़ें हैं। पहले कह रहे हैं कि आरएचएस को नीट के थ्रू करवाएँगे, लेकिन ऐसा कोई क्लियर नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। हम आरएचएस सीयूटी 2026 की करेंगे। लेकिन नीट से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नर्सिंग अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो है, जैसे बीएचयू के अंदर नर्सिंग या 2-3 गवर्नमेंट है, उन्हीं के अंदर होगी प्यारे बच्चों। और अलग से बीएससी नर्सिंग कराने की पूरी संभावना है, और अपना मेन टारगेट नीट ही होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग के एग्जाम आपके अलग से होते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को अभी क्या क्या करना चाहिए, अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना चाहिए, फोटो सिग्नेचर, 10th 12th के मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करें, एनसीईआरटी पर आप सभी प्यारे बच्चों को फोकस करना है। और लास्ट लाइन में आपको कहकर मैं विदा लेना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, नीट 2026 सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये मल्टीपल कैरियर्स की एक एंट्री गेट है। जो आज डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रिपरेशन सही करेगा, वही 2026 में सिक्योर फ्यूचर बनाएगा। तो आपको सारी चीजें आपको रखनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं, ताकि मेरे लाडले बच्चों, आप अपना फॉर्म अच्छे से भर पाए। और ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि एक सिंगल वीडियो में सारी जानकारी आपको मिली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।